Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Muhammad Wais and welcome to Sustainable Future. आज हम एक स्पेसिफिकली एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को चीज़ें नहीं पता होती व्हेन दे ट्रैवल टू इंग्लैंड। अब मैं आज आपको 10 क्वेश्चंस एक ऐसे बताऊंगा जो जब एक कैंडिडेट अपना वीज़ा लेने के बाद यहाँ से ट्रैवल करता है और पहुंच जाता है इंग्लैंड हिथ्रो पे। अब हिथ्रो पे जाने के बाद वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं जो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ड्यूरिंग योर इमिग्रेशन। ठीक है। जो वो क्वेश्चंस होते हैं वो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इजी ले लेते हैं। लाइक यहां से जो स्टूडेंट जा रहा होता है मोस्टली वो एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर होता है, इंटरनेशनल ट्रैवल उन्होंने पहले नहीं किया होता। वो थोड़ा सा घबराया होता है। इस वजह से कि भाई हम एक नए कंट्री जा रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग होंगे। उनका माइंडसेट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब वो फर्स्ट टाइम हिथ्रो उतरते हैं, वहां उतर के इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हैं, तो वहां पे वो थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने क्या चीज उनको बतानी है, क्या चीज कहनी है। आज मैं आपको 10 क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जो मोस्टली वो 10 क्वेश्चंस हैं जो रेंडमली एक वीजा ऑफिस जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो इमिग्रेशन ऑफिसर कैंडिडेट से पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, फीसेस दी, इंटरव्यूज दिए, कैश आ गया, देन वीजा प्रोसीड हुआ। वीजा प्रोसीड पहले होता क्या था बिफोर कोविड कि जो यूके आई थी वो आपके स्पेसिफिकली जेरीज के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट होते थे। तो उसमें क्या होता था कि वो थोड़ा बहुत कैंडिडेट्स जो है वो इंप्रूव कर जाता था। लेकिन अब यूके जो है वो जेरीज के अंदर इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं कर रही। प्रायोरिटी वीजा आपको मिल जाते हैं, विद इन अ वीक आपको वीजा आ जाता है और आप यहाँ से ट्रेवल कर जाते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट, जब आप एक कैंडिडेट है, वीजा मिल जाता है, टिकट्स वो लेते हैं, टिकट्स लेने के बाद वो जब यहाँ से ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल करके जब हिथ्रो पहुंचते हैं, मोस्ट जो कॉमन क्वेश्चंस हैं और क्या क्या चीजें जो है उनके पास होनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो जो कैंडिडेट है उसको 3 मंथ्स का वीजा मिलता है। सबसे पहले अगर आपका कोर्स 3 इयर्स का भी है, अंडर ग्रेजुएट का है या पोस्ट ग्रेजुएट का है या पीएचडी के लिए आप जा रहे हैं, तो वीजा आपके पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगकर आएगी वो 3 मंथ्स की होगी। वो जो 3 मंथ्स की होती है, मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं सर हमारा तो 3 मंथ्स का लगा है। वो एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। जो एक्चुअल वीजा, जो बीआरपी कार्ड है, वो आपको वहां जाके अपनी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करना होगा। अच्छा, जब आप हिथ्रो पहुंचते हैं वहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। डेफिनेटली जब आप अपने कंट्री, होम कंट्री से ट्रेवल करते हैं तो पासपोर्ट के बगैर आप ट्रेवल नहीं कर सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। और वो जो पासपोर्ट है, जस्ट मेक श्योर ये चीज करना है कि वो पासपोर्ट 6 मंथ्स से कम ड्यूरेशन का नहीं होना चाहिए। उसकी एक्सपायरी डेट जो हो वो 6 मंथ से ज्यादा हो, 6 मंथ से कम की उसकी एक्सपायरी डेट ना हो। अच्छा, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 मंथ के लिए वैलिड हो। एंड द सेकेंड इज, व्हाट इज द पर्पस टू विजिट। जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर है वो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा आपका पासपोर्ट लेते ही कि व्हाट इज द पर्पस टू विजिट। आपने उसको सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि आई एम अ स्टूडेंट और मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आया हूँ और अपना जो है वो एज ए स्टूडेंट यहाँ में पढ़ने आया हूँ। ठीक है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग यू आर स्टेइंग हियर। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे 3 इयर्स, जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे 1.5 ईयर, जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली वो बताएंगे 3 और 4 ईयर्स। एक जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपने उनको बताना होगा कि मैं कितने टाइम के लिए यहाँ पे स्टे करूंगा। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, आर यू स्टेइंग अलोन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जी, आर यू स्टेइंग अलोन। इसका मतलब ये है एक्चुअल में कि फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह जो कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट के लिए या पीएचडी के लिए जाते हैं तो उनको उनके डिपेंडेंट्स अलाउ होते हैं, वो अपने डिपेंडेंट्स के साथ जा सकते हैं। लाइक अगर हस्बैंड जा रहा है एज स्टूडेंट, जो मेन एप्लीकेंट है अपनी वाइफ और बच्चों को साथ लेके जा सकता है। लाइक सेम एज इट इज कि अगर वाइफ जा रही है तो उनके हस्बैंड और बच्चे साथ जा सकते हैं। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप ट्रेवल अलोन कर रहे हैं या फिर आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ हैं। अगर अगर आप सिंगल हैं डेफिनेटली आप बताएंगे जी हम ट्रेवलिंग अलोन। अगर आप आपके डिपेंडेंट्स साथ हैं तो आप भी उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे
कि मेरे डिपेंडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है या हस्बैंड है, व्हाटएवर। सो उसमें फिर आपने उनको वो चीज एक्सप्लेन करनी होगी। अच्छा, जो नेक्स्ट उससे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्टली बच्चे यहां से करके नहीं जाते, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वो आपसे आपकी अकोमोडेशन के बारे में पूछते हैं। लाइक अकोमोडेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, कि मैं मोस्टली सजेस्ट ये करूंगा कि जो बच्चे यहां से नए जा रहे हैं, आजकल यूके के अंदर कंडीशंस अकोमोडेशन के हिसाब से थोड़ी सी हार्श हुई हुई हैं। इसका रीजन ये है कि वो स्टूडेंट जो है वो काफी ट्रेवल कर गया है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप पाकिस्तान से ट्रेवल करते हुए ही अपना जो अकोमोडेशन है वो पहले बुक कर लें। उसका इजीएस्ट वे जो होता है, मैं सजेस्ट करता हूं, आप एयरबीएनबी के ऊपर बुकिंग कर सकते हैं, आप किसी बुकिंग.com के ऊपर आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन मिल रही है, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन मोस्टली एक्सपेंसिव होती है थोड़ी सी प्राइवेट अकोमोडेशन के हिसाब से, लेकिन यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का थोड़ा सा एज ही होता है कि वो इट्स क्लोज टू द यूनिवर्सिटी, उनके अंदर ही ऑडिटेशन हो रही होती हैं, पार्टीज हो रही होती हैं। सो आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हाईली हाईली रिकमेंड कि आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ले। अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन आप नहीं अफोर्ड कर सकते या किसी भी रीजन की वजह से आपको नहीं मिलती, देन डेफिनेटली आप पाकिस्तान से ट्रेवल करने से पहले अपनी बुकिंग जरूर करवाएं। वहां पे एक वेबसाइट है गमट्री पे आपको अकोमोडेशन मिल जाएंगी, एयरबीएनबी पे मिल जाएंगी, आपको बुकिंग.com पे आप बुक कर सकते हैं। सो काफी सारे ऑप्शंस हैं। सो आप जब आप हिथ्रो पहुंचेंगे तो आपके पास कोई ना कोई एड्रेस होना चाहिए उनको दिखाने के लिए कि भाई आई एम स्टेइंग हेयर। अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए रह रहे हैं तो आप उनको बता देंगे जी आई एम स्टेइंग हेयर फॉर 10 days और 20 days, आफ्टर दैट आई मूव टू माई यूनिवर्सिटी, ठीक है। अदरवाइज आपके पास कोई ना कोई आपकी अकोमोडेशन लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इमिग्रेशन ऑफिसर का होता है वो पूछता है, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द यूके। सो वो मोस्टली आपसे पूछ रहे होते हैं कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं या फ्रेंड्स यहाँ पे रहते हैं तो आप उनकी डिटेल्स दें। सो अगर आपके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड वहां पे रहते हैं तो आप सिंपली उसे बताएंगे जी मेरे अंकल, मेरे चाचू, मामू, व्हाटएवर जो भी हैं, ये मेरे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और जो है वो बस सिंपल उनको एक रैंडम एक आइडिया देना है और उनका एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रेंड का या अपने रिलेटिव का बताते हैं तो आपके पास उनका एड्रेस और फोन नंबर वगैरह होने चाहिए उनको देने के लिए। और अगर नहीं है तो सिंपली आपके नो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन द यूके, सो बात में ही क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह मेरे कोई अंकल हैं तो आप उनको बताना शुरू कर दें जी, वो उनको बताना शुरू कर देंगे जी वो फलाने फलाने ईयर में यहाँ पे आए थे, वो ये करते हैं, फलाना करते हैं, टपकाना करते हैं, उनका ये केस हाल है। नो, नथिंग, सिंपल बताएं कि जी मेरे रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं, ये उनका एड्रेस है और ये उनका फोन नंबर है, दैट्स इट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, सो द नेक्स्ट इज क्वेश्चन मोस्टली जो होता है, हाउ मच फिजिकल कैश यू आर कैरिंग। तो मोस्टली जो कुछ मंथ पहले, आई एम नॉट श्योर अबाउट राइट नाउ, लेकिन कुछ मंथ पहले वो जो है 5,000 पाउंड्स अलाउ होता है एक गो में लेके जाना ऑन कैश। कैश आप 5,000 पाउंड्स कैरी कर सकते हैं, 5,000 पाउंड से ज्यादा आप कैरी नहीं कर सकते। ये मैं आपको 3 to 4 मंथ्स बैक एक बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पाउंड ऊपर नीचे, डॉलर्स ऊपर नीचे इतना हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है कि उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। लेकिन 5,000 पाउंड से ज्यादा आपने कैश कैरी नहीं करना, और जितना कम से कम कर सकते हैं, मिनिमम आपके पास 1,500 से 2,000 पाउंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने वहां जाना है, सर्वाइव करना है, अकोमोडेशन आपको हफ्ता 10 दिन की चाहिए, या फिर आपकी ट्रेवलिंग है, फूड है। सो 1,500 से 2,000 पाउंड, 2,000 पाउंड आपके पास आपके पॉकेट में होना चाहिए फॉर द सर्वाइवल थिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा, इट्स अबाउट योर यूनिवर्सिटी, कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। सो ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एंड 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 दे आस्क अबाउट योर कोर्स एज वेल। सो जी कोर्स, किस कोर्स में आप पढ़ने जा रहे हैं, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक उसकी एंड डेट क्या है। सो यूनिवर्सिटी की डिटेल्स और कोर्स की डिटेल्स वो आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को सजेस्ट ये करता हूं कि जो आपका कैश लेटर है वो आप अपनी हैंड कैरी में रखें, ताकि आप उनको एज ए प्रूफ दिखा सकें कि सर दिस इज माय कैश लेटर। उस कैश के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो मोस्टली एक नजर देख के उसको समझ आ जाती है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है। अच्छा जी, उसके बाद वो आपसे आजकल थोड़ी सी उन्होंने सख्ती की हुई है, सो वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी लेते हैं कि आपकी टोटल फीस कितनी है, आपने कितनी फीस उनको पे कर दी है, कितनी रिमेनिंग रह गई है, समथिंग लाइक दैट। सो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं
वो आपके हैंडकारी में होने चाहिए, आपके पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो सेम पूरी फाइल जो आपने ड्यूरिंग वीजा एप्लीकेशन सबमिट की थी, जस्ट मेक श्योर कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों फॉर द प्रूफ, उनको दिखाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा कोई मोस्टली मोस्टली क्वेश्चन यही होते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई चीज वो आपसे पूछ लेते हैं तो आपको जो है वो हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, रेंडमली जो आपके माइंड में बेस्ट आंसर है आप उनको वो आंसर करें। ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जी, ऐसे वैसे वैसे लॉन्ग स्टोरीज आप बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल शॉर्ट उनको आंसर करें और इन फर्दर जो है उसको आप गो थ्रू कर लें। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं मिस कर गया हूँ, आप जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूके बैठे हुए हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जिनके हमने एप्लीकेशंस किए हैं, स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन जो मुझसे मिस हो गया हो तो वो आप कमेंट के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई कर देंगे, सर हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया। सो जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प आउट हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज।